Now we are going to see the relation between expenditure and expense. कैसे हम पता करेंगे कि या ये एक्सपेंडिचर है या ये एक्सपेंस है. ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी tricky thing, but listen to me very carefully and you will be able to do it very easily. Expenses and expenditure. ठीक है, लिसन टू मी. एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट. बस बिजनेस से पैसा जा रहा है. इट इज द अमाउंट स्पेंट. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ सिंपल वे. एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट. अगर कुछ भी स्पेंडिंग हो रही है तो इट इज एन एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंस के लिए व्हाट विल यू सी, कैसे आप पता करोगे कि इट्स एन एक्सपेंस? टू थिंग्स. पहला थिंग इज दैट is the expense helping in operations of business, helping in running operations of business to earn revenue. To earn revenue. तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे सबसे पहले, is the amount that you are spending, is it helping in the running of the operations of the business so that the business can earn revenue? और एक क्वेश्चन आप और पूछ सकते हो, whether benefit is for 1 year or not. समझ में आ गया? Now there is a statement in accounting which is all expenses are expenditure but all expenditures are not expenses. This is the statement which is there in accounting. तो ये हम अभी प्रूव करेंगे एंड इस प्रूविंग से यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है. सो ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर बट ऑल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट एक्सपेंसेस. और एक्सपेंडिचर के लिए आपको जस्ट क्या देख रहा है कि अमाउंट इज बीइंग स्पेंट बाय द बिजनेस. और एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या पूछना है, इज इट हेल्पिंग द बिजनेस इन अर्निंग रेवेन्यू एंड वेदर द बेनिफिट इज फॉर 1 year और नॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, सैलरी ऑफ ₹20,000 पेड टू employee. Salary of ₹20,000 paid to employee. सबसे पहले हम देखेंगे is it an expenditure. तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, whether amount is spent or not. पैसा जा रहा है कि नहीं बाहर? पैसा जा रहा है. Amount is spent. अब सेकेंड एग्जाम्पल आप क्या पूछोगे, सेकेंड एक्सपेंस के लिए आप क्या पूछोगे. अब हमें चेक करना है कि इज इट एन एक्सपेंस. व्हाट्स द क्वेश्चन यू आस्क, इज द एक्सपेंस हेल्पिंग इन द रनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू. सैलरी देना क्या जरूरी है एम्प्लॉयज को? ऑब्वियसली, इफ द एम्प्लॉयज आर नॉट गिवन सैलरी दे विल गो ऑन स्ट्राइक और बिजनेस अपने ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल नॉट बी एबल टू अर्न रेवेन्यू. सो यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन पूछा और जिसका आंसर आया यस, रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है, कर रहा है ये एक्सपेंस. एंड इज द बेनिफिट पीरियड फॉर 1 year? यस,
आपने आप सैलरी कैसे देते हो, मंथली देते हो, तो 1 मंथ का काम वो करेगा, उस वो 1 मंथ का सैलरी आप उसको दे रहे हो. सो यू आर यूजिंग द बेनिफिट विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, शॉर्ट पीरियड. तो इट्स अ एक्सपेंस, इट इज अ एक्सपेंस. तो यहाँ पर हमारा ये वाली लाइन प्रूव हो रही है. ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर. आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹5,000 पेड. बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कितना, 5,000. तो अभी लेट्स से क्या ये एक्सपेंडिचर है? आस्क द क्वेश्चन, इज द अमाउंट बीइंग स्पेंट बाय द बिजनेस? यस, जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो इट्स एन एक्सपेंडिचर. अब हमें क्या चेक करना है, इज इट एन एक्सपेंस? Again we'll ask the question, is the expense helping in the running of the operations of the business to earn revenue? Definitely. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, you are not able to operate and this will affect the revenue. The business will not be able to earn revenue. So यहाँ पे भी पहला आंसर राइट आ रहा है. इन सेकेंड क्वेश्चन में पूछेंगे, इट्स द बेनिफिट फॉर 1 ईयर? ऑब्वियसली. आप बिल कैसे पे करते हो, मंथली पे करते हो. तो वो जो उतना, जैसे 5,000 का बिल आया तो आपने 5,000 वर्थ की इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट यूज करा है. यू हैव यूज दैट इलेक्ट्रिसिटी इन योर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. सो बेनिफिट तो मिल गया आपको. अंडरस्टूड? इट इज़ नॉट कि वो 5,000 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सालों सालों चलेगा आपका. यू हैव यूज द बेनिफिट. खत्म, खाना खा लिया, खत्म, भूख खत्म. So it is an expense. So this proves that all expenses are expenditure. Here also all expenses are expenditure. Now I am coming to another example. The third example, listen to it very very carefully. Business purchased machinery for ₹5 lakh. For ₹5 lakh. Let's find out. एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? इमीडिएटली आस्क द क्वेश्चन, इज द अमाउंट स्पेंट? क्या पैसा खर्च हो रहा है? हो रहा है. तो इट इज एन एक्सपेंडिचर. अंडरस्टूड? अब एक्सपेंस के लिए हम पूछेंगे कि इज द एक्सपेंस हेल्पिंग इन रनिंग ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू? इट is, but the benefit, इसका जो बेनिफिट है, जो आपने एक्सपेंडिचर करा है 5 लाख का, will you be able to use the machinery within 1 year? 5 लाख वर्थ की मशीनरी को आप 1 साल में यूज करके खत्म कर सकते हो क्या? नो. सो इसका सेकेंड वाले का आंसर इज कमिंग नो. तो आपको दोनों चीज सेटिस्फाई करना चाहिए, आपका दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाई होने चाहिए. सो हियर नो, इट इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज बेनिफिट इज नॉट फॉर 1 year, इट इज फॉर मेनी ईयर्स. ठीक है? तो इट इज नॉट एन एक्सपेंस. एक्सपेंस का बेनिफिट मतलब आप जो भी चीज़ में एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट शुड बी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब विद इन एन अकाउंटिंग ईयर. बट यहाँ पे आप मशीनरी खरीद रहे हो 5 लाख की, तो क्या वो 5 लाख की मशीनरी आप इमीडिएटली यूज़ करके ख़त्म कर दोगे विद इन 1 year? नो, दैट मशीनरी विल स्टे फॉर ईयर्स, मे बी फॉर 10 years. सो इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस. परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स is not an expense. Purchase of fixed assets is not an expense but expenditure. तो ये प्रूफ करता है कि all expenses are expenditure. ये दोनों प्रूफ कर रहे हैं. But all expenditures are not expenses. All
the expenditures are not expenses. समझ में आ गया? So business purchase of fixed assets is an expenditure but it is not an expense. तो आपको ये questions पूछने हैं. एक्सपेंडिचर के लिए जस्ट यू हैव टू आस्क अमाउंट स्पेंट, इज द अमाउंट बीइंग स्पेंट, बस. एक्सपेंस के लिए आपको दोनों के आंसर आने चाहिए. समझ में आ रहा है कि इज द एक्सपेंस हेल्पिंग इन रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, एंड वेदर द बेनिफिट इज फॉर 1 year. वेदर द बेनिफिट इज फॉर 1 year. यहाँ पे बेनिफिट बहुत सारे ईयर्स के लिए, सो इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, it's not an expense, sorry, it is expenditure. So this is the way you can find out whether a transaction is an expenditure or an expense. Remember one thing, ये जो फिक्स्ड एसेट खरीदा है, मशीनरी जो खरीदी है, उसको यूज़ कर रहे हो ना आप, मे बी फॉर 10 years, उसमें हर साल क्या होगा, बिकॉज ऑफ द यूसेज देयर विल बी वेयर एंड टेयर, इट कैन गेट ओल्ड ऑब्सोलीट, तो डेप्रिसिएशन होगा. मे बी दैट डेप्रिसिएशन इज फॉर ₹10,000 every year. Every year 10,000 का इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होगा. This depreciation is an expense. This depreciation is an expense. Depreciation is an expense. So what is an expense? The depreciation on fixed asset is an expense, but the purchase of fixed asset is not an expense. Okay, so just note this down. Thank you.